गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है गणित और कक्षा आपकी छठी है। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, बार बार जमा से बचने के लिए हम गुणा करते हैं। जैसे मैं दो एक दो 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 कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो इसको बार बार जमा करके 12 आएगा। ठीक है, या फिर मैंने कितनी बार इसको जमा किया है उतने ही नंबर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 गुणा 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमने पिछली वर्कशीट में ये सीख लिया था। जिसने ये वर्कशीट नहीं देखी है तो पिछली वर्कशीट देख लेना। अभी हम भाग सीखेंगे। अब मान लो जैसे कि एक सोनू है, सोनू के पास ना 16 गेंदे हैं। तो उसके 8 दोस्तों के बीच ना उसको समान रूप से बांटनी है। तो क्या करेंगे, 8 जितनी बार 8 माइनस होगा ना, 16 में से 8 गया 8, फिर 8 में से 8 जाएंगे 8, कितनी बार माइनस हुआ, 1 2, यानी कि दो दो बोल आएंगे उसके पास। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि कितनी, या फिर डायरेक्टली 16 से 8 को डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा 2। यानी कि बार बार घटा करने से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हम भाग कर देते हैं। भाग करना, समान वितरण, यानी कि समान वितरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, समान समूह बनाना यानी कि ग्रुप बनाना एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए कुछ रूल्स होते हैं भाग में। एक तो देखो, जब भी आप किसी नंबर को शून्य से भाग करते हैं, यानी कि 0 से अगर आप भाग करते हैं किसी नंबर को, तो वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, किसी भाग का गुणा व्युत्क्रम है, यानी कि भाग गुणा का उल्टा है। किसी भी संख्या को, मतलब किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से भाग करेंगे, जैसे मैं 24 को अगर 24 से भाग करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से भाग करूंगी तो वही संख्या वापस आ जाएगी। ये कुछ रूल्स हैं। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी तो एग्जाम्पल हैं, आप खुद ही कर लेंगे एग्जाम्पल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। एक सेकंड के लिए, ये आ गए हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 125 को डिवाइड करना है, कितने से, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 टू ज़ा 10 होता है। ठीक है, तो ये 2 बच गया यहाँ पे। एक सेकेंड, ये 2 बच गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो फिर मैंने 5 उतार लिया क्योंकि 5 पे तो जा नहीं रहा, 2 तो छोटा हो जाता है। 5, जिस बच्चे को गुणा भाग करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो इसके साथ में डाल दूंगी, अटैच कर दूंगी, इसी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से सीख लेना। ठीक है, तो 5 5 सा कितना होता है, 25 होता है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 25। आंसर आ गया 25। अब चलते हैं सेकंड सेकंड पार्ट पे, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या किया हुआ है इन्होंने। सेकंड पार्ट में किया हुआ है 105 को 1 से डिवाइड किया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 105 ही आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 64। 64 को थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या किया, 64 को डिवाइड किया है 64 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 को 64 ऐसे लिख सकते हैं। 64 1 जा 64 हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो ये वाला, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। ये डिवाइड करना है कितने को, 19440 को 60 से करना है डिवाइड। ठीक है, तो ये 3 पे जाएगा पहले। ठीक है, तो 3 पे गया, ये आ गया 180। ओके, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे यहाँ से बच गया 1, यहाँ से 4 उतार लिया, हमें एक तो उतारना ही होता है। तो फिर हम जाए, ये हमारा जाएगा 2 पे, तो ये आ गया 120। फिर से हमारा ये 4 बचा और यहाँ से 2 बचा, और जो बचा हुआ था वो हमने यहाँ पे उतार लिया, 0 बचा हुआ था। तो फिर ये जाएगा 4 पे, 6 चौका 24 होता है, तो यहाँ पे देखिए ये बच गया 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 324। ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में ये भाग करना है, 5910 को 4 से भाग करना है। तो 4 एकम 4 होता है। ठीक है, एक बचा, ये उतार लिया 9। ठीक है ना, 4 चौका 16 होता है। अब ये कितना बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ से एक उतार लिया, 4 सत्ते 28 होता है, 4 अट्ठे तो 32 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं जा सकता, 4 सत्ते 28 पे ही जाएगा। तो यहाँ पे बच गया, 11 में से 8 गए, 3 बच गया। ये फिर से 3 बच गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है 0, तो ये 0 उतार लिया हमने। ठीक है ना, तो फिर से 4 सत्ते 28 पे जाएगा और हमारा पीछे कैरी ये रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ गया इसका 1477, और रिमाइंडर हमारा आ गया 2। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक माली ने अपने बगीचे में इतने पौधे लगाए, 930 पौधे लगाए। ठीक है, 30 पौधे खरीदे। ठीक है, कुल पौधे खरीदे लिखेंगे, कुल पौधे
पौधे खरीदे, कितने? 930। ठीक है, तो उन्हें 7 पंक्तियों में बराबर लगाने हैं, पंक्तियों में लगाने हैं। लगाने हैं, 7 पंक्तियों में लगाने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। 930 को हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 930 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे। 7 1 जा 7 होता है, तो बच गया 2, ये उतार लिया 3, 7 तिया 21 होता है, फिर से 2 बचेगा। ठीक है, फिर से 2 बचेगा, उतार लिया ये 0, फिर 7 दूनी 14 होता है, तो बच गया 6। ठीक है, 6 पौधे बच गए। तो यही पूछा था, वो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम पौधों की संख्या हो जाएगी, अधिकतम पौधों की संख्या हो जाएगी कितनी? 132। और पौधे बच गए, पौधे बच गए, पौधे बचे, कितने बचे हैं? 6। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। ओके बच्चों, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।